हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नत एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पहला लेक्चर 06 में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं वो मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके मैंने कुछ बहुत सारे सवाल भी करवाए थे और बहुत अच्छे तरीके से ईजी तरीके से मैंने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सिखा दिया था। तो अगर आप लोग में से कोई न्यू व्यूअर्स हो तो पहले तो लेक्चर 05 देखो, जो आपको राउंडिंग ऑफ आना चाहिए। दूसरा लेक्चर 06 जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट किया जाता है, ये सभी मैंने डिटेल से उसमें बताया है, डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, तब इस लेक्चर पे आना। इस लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में किसी नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, और उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि 8 × 3 24 रॉन्ग कैसे है, 8 × 3 20 कैसे आया, या इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो तो मेरे साथ आखिर तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें, मज़ा आ जाएगा आपको, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब पूरा डिटेल में करूँगा, पूरा बात बताऊँगा। चलो आ जाओ, मैं आपको अपने स्लाइड पे लाता हूँ। चलो, कैसे ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कुछ छोटी छोटी बातें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी कि देखो, जब भी तुम फिजिक्स में अगर ये क्वेश्चन आपको देता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो पहले रूल समझो, पहले सिंपल तरीके से जो बचपन में ऐड करते थे, बचपन में करते थे ना जी, सिंपल जोड़ घटाओ जो करते थे, ऐड करते थे, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उसी तरह कर दो। जो रूल एडिशन के लिए वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल रहेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सेम रूल रहेगा। ओके, जस्ट फॉलो एवरी माई वर्ड, एवरी माई कंसेप्ट। ओके, एंड कीप वॉचिंग, बस देखते रहो, समझते रहो, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो तो क्या हुआ, ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए सिंपल पहले ऐड कर दो, ऐड करो पहले, सिंपल ऐड करो। कैसे करोगे, ये ऐड करने में बच्चे को दिक्कत होता है, कितने बच्चे को तो दिक्कत होता है, जोड़ने में भी, डेसिमल वाला जोड़ने में। तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे जोड़ोगे। देखो यार, इसको 5.302 145 मैंने यहाँ लिख दिया आपको समझाने के लिए। आपको दिक्कत, किसी बच्चे को अगर जोड़ने में, ऐड करने में दिक्कत होता है तो इस तरह लिख दो, ऐसे कर दो। ओके, कहोगे सर कितनी छोटी छोटी बातें बताते हैं, छोटी छोटी बातें बड़की बन जाती हैं, बहुत दिक्कत देती हैं बाद में, इसलिए आप लोग एक एक बात को फॉलो करो। जिसको आता है अच्छी बात है, खुश रहो, जिसको नहीं आता है वो देखो। तो 6.022247 मैंने यहाँ लिख दिया, 6.0247 लिख दिया। इसको मैंने जस्ट कैसे लिखा, डेसिमल के बाद कितने इसमें अंक थे, कितने अंक थे, 6 अंक थे, 6 नहीं 7, हाँ 6 अंक है, 6 डिजिट है, 6 डिजिट मैंने लिख दिया। तो 6 डिजिट के नीचे इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक है, 4 डिजिट है, तो मैंने उसको देखो मैंने यहाँ रखा। अब ऐड करो बच्चा, कितना ऐड करो, तो इसको कैसे करोगे याद होगा आप लोगों को, ये 5 यहाँ उतार दो, यहाँ 4 उतार दो, उतार दिया मैंने। चलो 1 of 7 क्या होगा, 8 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 0 2 2 3 5 6 11। ओके, आप सुनना अच्छा से। अब यहाँ पर रूल आएगा कि ऐड करने में, जोड़ने में क्या रूल लगाना, आपको थोड़ा ध्यान देना। इसमें देखो, इस नंबर, पहले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, पहले नंबर में देखो, पहले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इस नंबर में, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, उसको लिख दो। मैंने लिखा नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इस नंबर में, पहले नंबर में, ये काउंट करना पड़ेगा। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं कि सिंपल यहाँ पर आंसर छोड़ दोगे तो खुश हो जाओगे, सर बना लिया मैं बना लिया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा रूल है, सिंपल नहीं है ये। सिंपल होता था फिर फिजिक्स में क्यों देता है इसको 11 12 में। ठीक है, सिंपल होता था, तुम LKG UKG में ही इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए थे, तो इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क तो होगा ना, कुछ तो डिफरेंट होगा ना, वही है। तो देखो, तो डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो तो कितना डिजिट है, 4 है। आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद कितने अंक है ये ढूंढना है, ये काउंट करना है। तो काउंट करो, इसमें 6 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, इसमें 4 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। तो जितने डिजिट इसमें 6 हैं, इसमें 4 है, मिनिमम किस में है, कम किस में है, तो 4, जो इसमें 4 है, 4 मिनिमम डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट है वो इसमें है, इस नंबर में। तो जितना मिनिमम होगा आंसर में भी उतना ही डिजिट आना चाहिए, बात खत्म। मैंने देखो, इसमें 6 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, इसमें 4 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, 4 और 6 में कौन मिनिमम है बताओ, 6 और 4 में कौन मिनिमम है, 4 मिनिमम है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद भी हम लोग को आंसर में 4 ही डेसिमल चाहिए, बात खत्म। डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट चाहिए, बात खत्म। क्लियर हो गया, मैं जब क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। तो देखो, इसमें जो है 6 डिजिट था आफ्टर डेसिमल, इसमें 4 डिजिट था आफ्टर डेसिमल, तो मुझे आंसर जो चाहिए वो दोनों में छोटा कौन है, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद। तो हमको आंसर में चाहिए 4 डिजिट, 4 डिजिट। तो देखो इतना मैं आंसर निकाला, अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सुन लो, अभी बस समझ आ जाएगा। तो देखो कितना डिजिट तक चाहिए मुझे, 4 डिजिट तक था, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, ये चाहिए, 4 तक, इतना तक तो मुझे आंसर चाहिए। यानी मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको उड़ाना पड़ेगा।
तो जो पाँचवा नंबर होगा, 4 तक अगर मुझे चाहिए तो पाँचवा को तुमको उड़ाना है, बाकी इसका अपने आप उड़ जाएगा, इसको तो छोड़ ही दो। तो अब 4 डिजिट तक चाहिए आंसर, तो पाँचवा को उड़ाना। तो देखो तो ये पाँचवा प्लेस पर जो है, पाँचवा स्थान पर जो है 4 है ना। अब अगर 4 से छोटा है, जिसको तुम रिमूव कर रहे हो, उड़ा रहे हो, अगर 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा के लिए सीधे सीधे लिख देते हैं, उसको हटा देते हैं, सीधे सीधे पीछे वाले को उतार देते हैं, बात खत्म। अगर ये 5 से बड़ा होता ना तो 1 बढ़ा देते हैं। ओके, 5 अगर होता तो 5 के लिए बिल्कुल मैंने बताया राउंडिंग ऑफ है, इसमें भी बताऊंगा, सवाल आएगा तो ठीक है। चलो तो देखो ये 4 जो है, ये 4 को डिलीट करना है। मैंने इसको अंडरलाइन क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि ये 4 तक मुझे आंसर चाहिए, 4 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है, 5वें को डिलीट करना है। अब 5वां जब डिलीट होगा तो 6वां डिलीट अपने आप हो जाएगा, उसको चिंता ही नहीं करना उसको। तो अगर जिसको तुम रिमूव कर रहे हो, जो अनसर्टेन डिजिट है, तो उसको तुम रिमूव कर रहे हो, अगर वो 5 से छोटा है तो पीछे वाले को सीधे सीधे उतार दो। ओके, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो, ये रूल होता है। तो देखो 4 को हटा दिया, ये 8 6 2 3 2 इस सबको सेम उतार दिया, तो ये आंसर आ गया। तो जो फाइनल आंसर आया, फाइनल रिजल्ट जो आया, उसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट आ गया। क्योंकि 4 डिजिट क्यों लिया सर आपने आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद कितने अंक लिया इसमें, 4 अंक क्यों लिया सर, क्योंकि जो मिनिमम था, एक में 6 था आफ्टर डेसिमल, इसमें 4 था, तो मिनिमम जो रहेगा वही को लेना है, जो कम से कम रहेगा उसको फाइनल आंसर में रखना है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो हो गया, ये समझ में आ गया, सिंपल। तो रूल बन गया, दो रूल मैंने लिखा, फर्स्ट ऐड नॉर्मली पहले ऐड कर दो, जैसे बचपन में ऐड करते थे उसको ऐड कर दो, या घट रहा तो घटा दो। ओके, एंड देन राउंड ऑफ और अप टू मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मैंने लिख दिया राउंड ऑफ कर दो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, जो दोनों नंबर में या 3 नंबर, जितने नंबर है उसमें सबसे कम डेसिमल जिसमें होगा, प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस तक जिसमें कम डिजिट होगा वहाँ तक उसको राउंड ऑफ कर दो, बात खत्म। राउंड ऑफ आना चाहिए, बता ओके, यही चीज़ है। चलो अब उसके बाद जो रूल एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन और देख लो, या आप खुद से प्रैक्टिस करो। अब इतना मैंने क्वेश्चन, अगर रूल समझ में आ गया आप लोगों को, तब क्वेश्चन खुद से लिखो, खुद से प्रैक्टिस करो। तो देखो मैंने इसको ऐड कर दिया, सिंपल ऐड करो। तो देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, इसमें डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 2। अब बच्चा की तरह इस तरह ऐड करो, पहले कैसे करोगे, तो ये 6 4 पहले उतार दो, 6 4 मैंने उतार दिया, और 6 में 2 ऐड होगा तो ऐड 8 हो जाएगा, और उसके बाद इस 7 में 3 ऐड होगा तो 7 3 11 हो जाएगा, सॉरी 7 3 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में 1, कैरी ओवर 1 हो जाएगा, हासिल जिसको बोलते हो, 4 2 6 6 एक साथ हो गया। पहले सिंपल ऐड कर दिया, अब इसको राउंड ऑफ करो। इसमें कितने डेसिमल के बाद डिजिट है, 4, इसमें कितने हैं, 2 है, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद। ओके, अब 2 अंक तक मुझे डेसिमल करना है, मिनिमम जो होगा 2, माने फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 2 अंक चाहिए, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, बात खत्म। तो 2 चाहिए, तो तीसरा को तुम रिमूव करो, तीसरा को तो तीसरा को रिमूव करो, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। तीसरा को रिमूव करो, इसको रिमूव करो, तो देखो तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले को 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर वाला पूरा डिलीट कर दो, 8 को 1 9 कर दो, 7.09 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया, राउंड ऑफ करना है, हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो, बहुत ईजी क्वेश्चन सब, ये सब खुद से प्रैक्टिस करो, दो इसको ऐड कर दो, इसमें डेसिमल के बाद क्या डिजिट है, 1 भी नहीं है सर। इसमें मैं पूछूँ नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो इसमें 1 भी नहीं है, यानी 0 बोलोगे, नंबर काउंट करना है, तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है तो बोलेंगे कुछ नहीं है, 1 भी नहीं है तो 0, इसमें 1 भी नहीं है। और उसके बाद इसमें कितने डिजिट है आफ्टर डेसिमल, 3 है, तो मिनिमम कितना आंसर चाहिए, पहले इसको ऐड कर दो, ऐड कर दिया, सिंपल ऐड कर दिया, और हमको चाहिए आंसर में 1 डिजिट, मानी नो डिजिट आफ्टर डेसिमल, नो डिजिट, क्योंकि 0 लेना, मिनिमम लेना है, तो नो डिजिट देखो ना, ये यानी कि जो डेसिमल के बाद पहला अंक होगा उसको तुम उड़ाओ, तो 8 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले पहले वाले को उसको 1 बढ़ा दो, तो 15 हो जाएगा, राउंड ऑफ का ही नियम है। अब बाकी ये सब तो अपने आप उड़ जाएगा, उसका चिंता मत करना, जहाँ तक मुझे आंसर चाहिए उसके जस्ट अगला वाला को देखना है, बात खत्म, ठीक है। चलो अब इसमें दूसरा थोड़ा सब्ट्रैक्शन देख लो, घटाने वाला देख लो, इसको भी घटा दो, घटाने में भी दिक्कत है तो इस तरह घटा लो, कभी गलती नहीं होगा। जो छोटी मोटी चीज़ कैलकुलेशन नहीं आती है तो सीखो, मजाक के चक्कर में अपना पढ़ाई बर्बाद मत करो। कितना बच्चा तुमको ये भी नहीं आता है, टीचर भी लोग बोलते हैं तुमको ये भी नहीं आता है, अरे नहीं आता क्या हुआ, सीखो ना, नहीं आता गुनाह नहीं है, नहीं आना गुनाह नहीं है, लेकिन नहीं करना गुनाह है, ठीक है, नहीं बनाना गुनाह है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, सुनो प्लीज सुनो, यस सर। चलो तो 12.3 और उसके बाद ये -8 है तो -8 को लिख दो, उसके जस्ट नीचे लिख दो, 6 में 6 लिख दो, यहाँ 0 0 10 लोग ना, 10 में 6 गया 4, 10 में 9 में 4 गया 5, 2 में 0 12 में 7 गया, तो इतना आया। अब डेसिमल के बाद देखो तो कितना डिजिट है इसमें एक डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो 1 तक चाहिए मुझे, 1 तक, तो 1 तक चाहिए, तो दूसरा वाला अंक को देखो, दूसरा वाला कोई 5 है। अब 5 अगर आ गया, अगर 5 कभी भी आ जाए तो 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो 1 बढ़ा देते हैं, पीछे वाले को हमेशा 1 बढ़ा देते हैं। अगर 5 से बड़ा नंबर है वो, तो देखो ना ये 5 आ गया बीच में, जिसको डिलीट कर रहा हो, जिसको तुम डिलीट कर रहे हो वो 5 से 5 आ गया, तो राउंड ऑफ का नियम पढ़ो ना, इसे मैं कह रहा हूँ लेक्चर, अगर आप लोग नहीं देखो लेक्चर 05 तो जरूर जाकर देखना राउंड ऑफ का, मैंने बहुत डिटेल से उसमें बताया। तो 5 अगर आ गया, अब 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ गया तो उसको 1 बढ़ा देते हैं पीछे वाले को, सिंपल सा बात। ऑड इवन नहीं देखते हैं, सीधे ऑड इवन तब देखते हैं जब 5 के बाद कुछ ना आए या 0 0 आ जाए, तो
तो 4.3 हो गया आंसर, बात खत्म। ठीक है, चलो आंसर एक हो गया। अब एक घटाने का एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूँ, ये बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एवोगाड्रो नंबर है, देखते हो तुम लोग, ये नंबर है। तो क्या करो, तरीका सुनो अच्छा सा। इस नंबर को कैसे घटाओगे सर, थोड़ा सा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो घटाने के लिए क्या करना कि नंबर को तुम यहाँ पावर 23 है तो यहाँ भी 23 कर दो, या यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 कर दो, ये याद रखना। ये सिंपल सिंपल इसको घटा दो, अनर्थ कर दो, 23 में से 21 घटा के 2 कर दोगे, अरे अनर्थ हो जाएगा, पावर नहीं घटता है माइनस में, पावर ऐसे ऐसे नहीं, 10 का पावर 23 है, 10 का पावर 21 है, तो इसको तुम क्या बोलते हैं, ऐसे करके 10 का पावर 2 कर दोगे, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, इसलिए ऐसा गलती मत करना। क्यों नहीं कर सकते हैं सर, तो पहला लेक्चर मैंने इसमें साइंटिफिक नोटेशन बताया है, साइंटिफिक नोटेशन का वीडियो जाकर देख लो, उसमें मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है आपको। चलो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 21 को 23 बना रहा हूँ, 21 को 23 बना रहा हूँ। 23 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 को 2 पावर बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको भी 21 कर सकते हो, बाद में फिर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 21 को 23 कर रहा हूँ। ओके, 21 को 23 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्योंकि देखो ना, ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, मुझे चाहिए इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना है, हमें इसको छोटा करना है, तभी घटाओगे माइनस में ना। ओके चलो, तो देखो 21 को तुम 23 बनाओ, तो 23 बनाने के लिए पावर प्लस 2 पावर और चाहिए, 10 का पावर प्लस 2 चाहिए। तो मैंने बता रखा है कि अगर प्लस पावर चाहिए तो डेसिमल को लेफ्ट खिसकाते हैं, डेसिमल को लेफ्ट खिसकाते हैं तो पावर प्लस लगाते हैं। तो देखो ये डेसिमल है ना, कितना चाहिए, 2 चाहिए ना मुझे, 10 का पावर 2 चाहिए, 10 टू द पावर 2 चाहिए, तो 2 अंक खिसकाओ, 2 डेसिमल प्लेस तक उसको खिसकाओ। तो डेसिमल यहाँ पर है 1 2, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दो, 0.1204 और 10 का पावर 2 लगा दो, बात खत्म। ये 23 हो जाएगा। ओके 23 हो गया, 23 कॉमन ले लो, 10 का पावर 23 इसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन ले लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू घटा दो, ये घटा दो, घटाने के बाद लिख दो, मैंने यहाँ घटा कर लिख दिया, देखो यहाँ घटा कर लिख दिया। 0.6.02 था, 0.14120004 था, 044 था। तो अब डेसिमल के बाद देखो, तो इसमें कितना है, 3 अंक है, इसमें कितना अंक है, इसमें तुमको 5 अंक है, तो 3 अंक तक मुझे आंसर चाहिए, तो पहले ऐड कर दो 3 अंक तक, 3 अंक तक चाहिए मुझे, तो ये चौथा अंक तक तुम इसको राउंड ऑफ कर दो, तो 5 है ये। अब 5 के बाद नॉन जीरो, तो 1 बढ़ा दो पीछे को, 2 कर दो, हो गया आंसर। किलो 10 का पावर 23 रहेगा ही, 10 टू द पावर 23 तो रहेगा ही। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन में रहना चाहिए, बात खत्म। क्लियर, बहुत आसान है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हो, 4 यहाँ पे 4, मैंने सबको काउंट कर लेंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिया मैंने, देखो अब प्रैक्टिस खुद से करो, ये सब खुद से करो, बहुत आसान है। ओके देखो मैं बता रहा हूँ, ओके बहुत आसान है, खुद से ट्राई करो, कोशिश करो। देखो 4.5 है, 10 का पावर -6 है। अब बताओ, सिंपल सा बात है कि तुम्हारा 1.3 है, ये 1.3 है, ये 4.5 है, पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम तो नहीं, पावर सेम करो। पावर सेम करने के लिए क्या करना है मुझे कि -6 को -5 कर दो, तो एक पावर चाहिए प्लस में चाहिए, तभी -5 होगा, तो एक डेसिमल को और खिसका दो, तो 0. इसको नहीं खिसकाना, ये बड़ा वैल्यू होना चाहिए हमेशा, याद रखना बात को, हमेशा बड़ा रखना उसको, ये जो छोटा हो सकता है, कहीं बड़ा में छोटा ना घटा हुआ है, तो 10 हो गया, 1 पॉइंट और 0.13 हो गया, 10 का पावर -5 कमा ले लो, घटाओ तो इसको आंसर लिख दो, बहुत आसान है, राउंड ऑफ कर लेना। तो 3.3 से बनाया था घटाने के बाद, तो इसको तुम 4 कर दोगे, क्योंकि 7.5 से बड़ा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। अब मैंने होमवर्क प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दे दिया, कर लेना खुद, बहुत प्यारा क्वेश्चन सब है, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो देखो अच्छा से, तो ये जो है आपका 5.8 0.125, देखो इसका आंसर मैंने, ये आंसर भी लिख दिया यहाँ पे, बॉक्स में आंसर लिख दिया मैंने, इसको ऐड करना, आंसर लिखना है, इसका आंसर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका खुद से ट्राई करना, देखते हैं कितना बच्चे बना लेते हो। ओके इसको सॉल्व करना, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारा 3.5 है ना, तुम्हारा आंसर आएगा इसका 0.4 आएगा, सही है, करेक्ट है, गलती नहीं है। 3.50 ले लोगे, 350 में 331 का तो 19 बचेगा, 19 यानी कि 0.19 ये करना, ट्राई करना तुम लोग। ठीक है, घटा करके 0.19 को तुम राउंड ऑफ करोगे, तो राउंड ऑफ करके 0.2 हो जाएगा, 0.2। अब 0.2 का डेसिमल उड़ाओगे तो कैसे उड़ाओगे, पॉइंट उड़ा दो, ऐसे करके 10 कर दो, 2/5, मैं हिंट कर रहा हूँ आपको, तो ये हो जाएगा 2.5। देखो ये मैंने कि इसका आंसर निकालो रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 0.20 आएगा, 0.2 आएगा। अब 0.2 का तुम स्क्वायर रूट निकालो, कैसे निकालोगे, तो पॉइंट काट दो, उड़ा के कैंसिल करो, तो 2/5 मैथ की तरह करना, 2/5, तो 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 को तुम क्या करना, रूट चढ़ा देना ऐसे, और रूट 5 का स्लाइस करना, रूट 5 ऐसे करके, तो रूट 5 10 हो जाएगा, रूट 10, और नीचे हो जाएगा आपको क्या बोलते हैं 5, तो रूट 10 का वैल्यू निकाल लो, 3 जो भी आएगा 3.236 जो भी आए, अब 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका 0.4 हो जाएगा, कर लेना आप लोग। ठीक है, 0.4 आपका काम है करना कैलकुलेशन। मैंने बहुत ये भी क्वेश्चन मैंने दे दिया, पावर वाला भी दे दिया, यहाँ भी पावर वाला दे दिया, सबका आंसर भी मैंने लिख दिया, यहाँ आंसर है सब। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, सिंपल बात है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है सर
तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है सर कि रूल क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि सिंपल ऐड करना है, जिस सिंपल जैसे बचपन में जोड़ते थे ऐड करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, उसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो और मिनिमम प्लेसेस तक डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ कर दो, जिसमें कम आफ्टर डेसिमल, यानी याद ना बात को, इसमें डेसिमल के बाद डिजिट देखते हैं कितने डिजिट आफ्टर डेसिमल है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि सर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए तो वो भी मैं बताता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल बताऊंगा। पहले ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब चलो अब ये इसका प्रैक्टिस कर लेना। अब आ जाओ मुद्दे पे। हाँ ये है, ये मस्त है। फिर देखो एडिशन के लिए क्या रूल था बता दो। एडिशन के लिए रूल था सर कि सिंपल ऐड करो और डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट जिसमें है उतना ही फाइनल आंसर में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए दिमाग में सेट कर लो, इसके लिए चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर वाला वीडियो देखो। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ता है। जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि आफ्टर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो काउंट करते थे, जिसमें जो कम होता था उतना ही फाइनल में होता था। बट यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई नॉर्मल, मल्टीप्लाई करना सिंपल, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, देन राउंड ऑफ अप टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिसमें कम सिग्निफिकेंट होगा, माने कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसको तुम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, और जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा फाइनल आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों यहीं पर कंफ्यूजन होता है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल दोस्त 2.4 इंटू 0.3 है। ओके, तो देखो क्या करो मल्टीप्लाई, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 24 या 72 0.72 हो जाएगा। बट 72 मल्टीप्लाई करना आता है ना, 0.33 बचपन की तरह उठा दो, 24 या 72 डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, दो डिजिट कर दो तो 0.72 हो जाएगा आंसर। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 0.72 हो गया। अब इसमें देखो 0.72 हो गया मल्टीप्लाई करके, सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या करना है कि इसमें देखो पहले में देखो करना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते थे सर, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए मैंने बहुत आसान था। ये ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ये बहुत आसान है। तो देखो मैंने बताया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो दो हैं। नॉन जीरो से नॉन जीरो काउंट करना है, नॉन जीरो से नॉन जीरो। और अगर डेसिमल है तो नॉन जीरो से पूरा डाउन, डेसिमल के बाद जितना भी फर्स्ट नॉन जीरो से पूरा काउंट कर लो। मैंने बताया था इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर, वन सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब बताओ मिनिमम किस में है, मिनिमम इसमें है। एक माने जो आंसर चाहिए मुझे उस आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए जो आंसर चाहिए मुझे। ओके, तो सिंपल बात है, यानी कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग आफ्टर डेसिमल देखते थे कितने डेसिमल है, मिनिमम डेसिमल तक फाइनल आंसर लाते थे कि जिसमें मिनिमम डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट है डेसिमल के बाद, तो उसको आंसर में लाते थे। बट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इससे क्वेश्चन आता है। ओके, कंपटीशन में भी आता है, नीट में भी पूछा हुआ है। तो देखो 0.72 आ गया आंसर। अब इसका मैं इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम है, मुझे आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो मुझे इसका करना है कि इसमें देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, काउंट करो पहले। इसमें कितना है, इसमें कितना, एक दो सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे चाहिए एक, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, इस नॉन जीरो डिजिट को राउंड ऑफ करो। तो एक राउंड ऑफ करो तो 2 काटा, 2 5 से छोटा है तो सीधे 0.71। अब इसमें दो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक हो गया, बन गया सवाल। क्लियर हो गया, बहुत आसानी से बन गया। क्लियर हो गया, 0.7 आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। चलो अब और क्वेश्चन दिखाता हूँ, और क्वेश्चन देखो तो बच्चे वाला ये 11.21 और 4.31 मल्टीप्लाई करो। सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट बैठा दो। देखो डेसिमल के बाद कितना अंक है, दो अंक है, दो डिजिट है, 4 अंक तक डेसिमल मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 1121 को तुम बचपन में जैसे गुना करते थे उससे करना। 1121 को नहीं कि कैलकुलेटर यूज़ करना, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ मत करना। ओके, मैं गुना करके दिखाता हूँ। देखो 1121 431 गुना करके दिखाता हूँ। 431 से कम 431 हाथ में 43। चलो मैं लिख देता हूँ कैसे गुना करते हैं। 431 दूना 462, 462 में 43 जोड़ो तो हो जाएगा 505 हाथ में हो गया क्या बोलते 50। ओके, 431 से कम 431, 431 से 50 481 हाथ में हो गया 48। ओके, देखो 431 431 48 48 हो जाएगा आपको 489। ओके, 489 देखो गुना आ गया तो 4791151 479 नहीं 487 गलती कर दिया मैंने, और 483151 मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना बच्चा की तरह जैसे बचपन में करते थे। नहीं आता था ऐसे कर लो ना, बच्चा बचपन में जो करते थे ऐसे
लो 1121 और 431 ऐसे कर नहीं करते थे ऐसे सर 1 2 1 1 ऐसे करके बचपन में, यस सर बुढ़े सर ये सब गुना करने जाएंगे, करो लेकिन कैलकुलेशन खुद से करो। ओके, कैलकुलेशन खुद से करोगे फास्ट हो जाओगे। कैलकुलेटर कभी मत यूज़ करना, कभी मत यूज़ करना, बहुत ही वीक हो जाओगे। खासतौर से बायोलॉजी वाले बच्चे क्यों कमजोर होते हैं? बायोलॉजी वाले बच्चे एक तो मैथ नहीं पढ़ते हैं, दूसरी बात मैथ नहीं पढ़ते हैं, उसके अलावा गलती करते हैं कि वो कैलकुलेशन खुद से नहीं करते हैं, कैलकुलेशन मोबाइल से यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। कभी मत करना ये गलती, कभी मत करना। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। कभी भी कैलकुलेशन छोड़, चाहे कैलकुलेशन कितना बड़ा हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम करना उसको। करते करते जब कैलकुलेशन तुमको करने आ जाएगा तो तुम एक टाइम आएगा कि तुम खुद से कैलकुलेशन एकदम फास्ट कर पाओगे, बहुत फास्ट कर पाओगे। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेटर यूज़ कभी मत करना, तो बेकार हो जाओगे पढ़ाई में, कभी न्यूमेरिकल फिजिक्स का नहीं बनेगा। इसलिए अक्सर शिकायत आता है बायोलॉजी वाले बच्चों को कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं बना, ठीक है, इसलिए याद रखना बात को। चलो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो तो इतना आंसर आया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो तो इसमें कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे काउंट करो सर? फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक 4 है, 1 2 3 4 डिजिट हो गया। इसमें 3 है, अब बताओ मिनिमम कौन है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए मुझे। इसमें देखो जो गुना करके जो आंसर आया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, तो इसमें कितना है? एक थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें। अब मुझे चाहिए आंसर में सिर्फ 3, मिनिमम कौन है? 3, ये मिनिमम है आपका, तो 3 चाहिए मुझे। करो 3 तक, तो 3 तक चाहिए, तो यहीं तक चाहिए मुझे, यहीं तक चाहिए। 2 तो ये हो गया है कि ये 3 तक हो गया, मैंने इस 1 को हटाना पड़ेगा। मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन इसको हटाना है। हटाने का मतलब क्या होगा? इसको राउंड ऑफ करना है, तो 1 5 से छोटा, तो सीधे सीधे आंसर लिख दो, हो गया। इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो और सिंपल और आसान अच्छा क्वेश्चन तो अब मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात है वो जो बताया था मैं आपको कि बताओ 3 × 8 24 नहीं होता है, 20 होता है। ओके, पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, तो बाद में समझा दूंगा। मैं वाइट पेज बताता हूँ, ओके, तब आपको समझाऊंगा। रुको मैं बोलूँ आपको, बताओ 2.4 का राउंड ऑफ करो। 2.4 का राउंड ऑफ क्या होगा? बता दो। इस 4 को हटाना, मुझे हटाना है, तो 5 से छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? लेकिन 24 का राउंड ऑफ पूछो तो कितना होगा? बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसका भी 2 बोल देते हैं बच्चे। कितने बच्चे? बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम, कैसे 2 हो जाएगा? 20 होगा इसका, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। तो 4 को जब तुम हटाओगे तो 4 के पहले 2 है, तो उसको बढ़ाना तो है नहीं, तो 2 तो लिखोगे, लेकिन 4 डेसिमल नहीं था ना, तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 24 का राउंड ऑफ 20 होगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं बोलूँ 48 का राउंड ऑफ बताओ, 48 का 4.8 का राउंड ऑफ बताओ, तो ये 8 को पहले हटाओ इसको, तो आंसर हो जाएगा 4। 8 5 से बड़ा है तो 5 लिख दो, आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि बताओ 48 का राउंड ऑफ बताओ, तो इन्हीं की 48 का 48 का राउंड ऑफ 5 कर दोगे, 8 हटाओ 5 लिख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? डेसिमल नहीं है तो 0 बैठाना पड़ेगा। ओके 0 50, 48 का राउंड ऑफ कितना हुआ? 50। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, समझ में आ गया? चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलो ये एडिशन हो गया, सब मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लाई करो, देखो अब तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे 40 50 आंसर आया, आप समझ में आ जाएगा। ओके, जो जिसका इंतजार था तुम लोगों को भी समझ लीजिए, जिसका इंतजार था पिया जिया बेकरार था, आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार था चलो कोई बात नहीं, आ गया अपनी बुलबुल आ गई, अपनी बुलबुल आ गई। तो 8 6 48, ओके देखो 8 6 48 मल्टीप्लाई करो, सॉरी 48 वाला पहले कर, पहले 48 वाला समझा दो। चलो वो जब 48, अब बताओ इसमें राउंड ऑफ करना 1, सॉरी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर करना। अब इस बात में टेंशन मत लेना कि सर एक प्योर नंबर के पास राउंड ऑफ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, चिंता मत करना, मैं उसका भी जवाब देने वाला हूँ, वेट करो। तो 8 के पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 6 के पास 1 है, तो मैं आंसर जो चाहिए मुझे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 8 का राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 8 को हटाओ 8 को, तो 0 लगाओ तो 5 0 हो जाएगा। 5 0 में दोनों सिग्निफिकेंट फिगर एक ही तो है, 0 को तो काउंट ही नहीं करेंगे। ओके तो हो गया आंसर। तो इसको तो इससे अच्छा है कि 5 0 को जैसे लिख दो, साइंटिफिक नोटेशन लिख दो, 5 × 10, इससे हम लोग 10 के पावर को नहीं देखते हैं, 5 को देखते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 50 आया, 48 नहीं आया। ओके देखिए कितना जबरदस्त चीज़ है। फिर एक और दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है जी? इसमें 3 है। इसमें क्यों 3 क्यों है सर? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो से डेसिमल अगर है तो पूरा काउंट कर लेते हैं, चाहे 0 हो या ना हो, डेसिमल अगर है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तो एक ही है। ओके चलो, किसी से मारपीट करने की जरूरत नहीं कि सर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है प्योर नंबर में, मैं जवाब दूंगा उसका, वेट करो। टीचर सब भी, बहुत सारे टीचर सब बोलते होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं सर, इनफाइनाइट बता रहा हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो, लेकिन सवाल में हमेशा ऐसे बनाना, मैं बता रहा हूँ। ओके चलो, तो 3.008, ओके मल्टीप्लाई करो 24.0 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एक ही तक चाहिए, तो इस 4 को हटाना। 4 क्या है? 5 से छोटा है कि बड़ा है? 5 से छोटा है सर, 5 से छोटा है तो इसको हटा दो और 0 लगा दो, क्योंकि डेसिमल से पहले है ये, डेसिमल से 20 आंसर हो जाएगा। 20 इन्हीं की कर दोगे कि 2 लिख दो खाली, मैंने बोला डेसिमल 4 जो है डेसिमल से पहले लिखा हुआ है इसलिए, तो इसमें सिग्निफिकेंट 1 हो गया।
देखो ना 1 हो गया, 20 लिखो या 2 इंटू 10 1 लिख दो, 1 हो गया। कितना मजा आ गया। चलो 48 हो गया। अब डिवाइड भी कर लो। डिवाइड के लिए वही रूल है, 8 को 0 से डिवाइड करो, 3 to 6 3 से 2.67 आएगा। ओके, अब मुझे इसमें देखो ना ऊपर वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, ऊपर वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 है, तो 1 तक चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको हटाओ। ओके, ये गलती हो गया, मुझे इसको यहाँ पर अंडरलाइन करके यहाँ देना चाहिए था, तो 6 5 से बड़ा है, तो एक ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आंसर हो गया। कितना आसान है, डिवाइड खुद से करो। आप खुद से डिवाइड करो। इसे डिवाइड करना कैसे डिवाइड करो, मैंने दे दो तुम लोग को डिवाइड कर दिया। पॉइंट डिवाइड करने में बच्चे को दिक्कत होता है। डेसिमल बाद कितने अंक है, 3 अंक है। डेसिमल बाद कितने अंक है, 3, इसमें भी 3 अंक कर दो, 0 लगा के, 0 अंक लगा के मैंने कर दिया। सुनना अच्छा से, अब इसको डिवाइड करो, पहले डिवाइड करो। मैंने लगा नहीं सकता था मैं कि वो ये सिग्निफिकेंट हो गया मैं, लेकिन डिवाइड करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करोगे, तो देखो ये पॉइंट कट गया, जैसे सिंपल पहले डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड करो पहले, मैंने जो जैसे रूल बताया आपको, तो डिवाइड कर दिया, फिर कैंसिल, 3908 ये 5500, 3908 5500, 55 को अलग कर दो। अब 55 से 3908 में डिवाइड कर लो 55 55 से करो इसको डिवाइड 55 से, तो आएगा 0 बैठा देना, तो 7.105 आया, 7.105। अब देखो जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन देखो, सिंपल पहले मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जो डिवाइड था सिंपल। अब इसको इसमें दो 4 सिग्निफिकेंट फिगर था, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो मुझे चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो 2 चाहिए था। ये देखो 1 2 हो गया, अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो 0 तो 5 से छोटा है, तो 7.1 हो जाएगा आंसर। सिंपल, कितना आसान है, क्लियर है। सॉरी, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ले रखा आप लोगों के लिए। पाई का वैल्यू 3.4 बोला, पाई स्क्वायर निकालो, पाई स्क्वायर। ओके, तो देखो एक मैं बता रहा हूँ, पाई खुद में एक पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर प्योर नंबर है, उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। कैसे होता है जवाब दूंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दे दिया है 3.14, बोला पाई का वैल्यू 3.14 लेकर के मल्टीप्लाई करो पाई स्क्वायर, कर लो मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई करो तो इतना आएगा टोटल, इतना आएगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 तक चाहिए मुझे, तो 1 2 3, इसको 9 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 9 5 से बड़ा है तो 6 कर दो इसको, 9.8। कितना आसान है। फिर मैंने होमवर्क दे दिया बहुत सारा, ये होमवर्क सब होमवर्क है आपके लिए, पूरा प्योर होमवर्क है, सबका मैंने नीचे आंसर लिख दिया। ये आपका काम है, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं सर, उसके लिए करते हैं कि हम लोग आफ्टर डेसिमल काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, मिनिमम डिजिट जितना होगा फाइनल में भी मिनिमम डिजिट होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा फाइनल आंसर में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे, इंटरेस्टिंग बात। ओके, बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ जो कि आपका दिमाग हिला देगा। चलो आ जाओ, चलो ये सॉरी मैं आता हूँ, या लास्ट वाला पॉइंट ये है, मैंने लिख रखा देखो, कुछ स्पेशल जानकारी जो आपको स्पेशल बना देगा। मैंने लिख दिया देखो, कुछ स्पेशल जानकारी जो आपको स्पेशल बना देगा। ये है आपको कंसेप्ट वाली बात, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, वाइट पे बताता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। ओके चलो देखो, ये 400 है, ये 400 है। अब ध्यान देना, 400 अगर लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कौन सा 0 तो आप बोले नहीं होता है। तो ये बात मैं समझा रहा हूँ कि कभी भी जब फिजिक्स में आपको क्वेश्चन देगा ना, तो ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में देगा। मैं समझो, अगर ये 4, मेरी समझना बात को, मैं जो बोल रहा हूँ, ओके मैंने यहाँ लिख रखा है नोट्स में, देखो मैंने लिख रखा है नोट्स में, देखो ओके, कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, ठीक है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 400 जो नंबर है, ये 400 नंबर अगर मेजरमेंट से आया, मेजरमेंट समझे, मेजरमेंट का मतलब समझे, मेजरमेंट का मतलब हुआ कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है 400, माने कि मैंने कोई लेंथ मेजर किया, अब 400 सेंटीमीटर आया, 400 सेंटीमीटर आया, तो 0 का बहुत वैल्यू है वहाँ पे, 0 सिग्निफिकेंट है, यानी 0 को सिग्निफाई करता है। तो ये लेंथ जो है, चूंकि ये मेजरमेंट से आया, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ 400 नंबर है, प्योर नंबर है। कोई मैंने बोल दिया ये प्योर नंबर है 400, क्या प्योर नंबर है सर? जैसे मैं बोल दूँ कि मान लो कि मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर का लेंथ का एक रॉड है 1 मीटर का, ओके समझा, 1 मीटर के रॉड का ये लेंथ है। ऐसा रॉड मान लो कि मैं बोलूँ 400 रॉड है, कितना रॉड है, 400 रॉड है, 400 रॉड है, तो 400, अब बोले यार टोटल लेंथ कितना होगा, पूरा सब रॉड को मिला देंगे तो 400 1 मीटर लेंथ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ये 400 जो ये आया है, ये 400 जस्ट अ नंबर, प्योर नंबर, ये नंबर है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी तो ये 1 मीटर है, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर जो लेंथ है आपका, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ओके।
क्योंकि ये लेंथ का रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये 4 है, मैं बोल रहा हूँ कि 400 ऐसा रॉड है, ऐसा रॉड करना है, 400 रॉड है। अभी 400 जो आया है, ये 400 तो प्योर नंबर है, आपको बोले टोटल लेंथ निकालो तो 400 को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 400 है, ये प्योर 400 है, प्योर नंबर है, ये खुद फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्योर नंबर है। बट ये जो 1 मीटर है ये आपका मेजरमेंट है। तो प्योर नंबर अगर होगा तो उसमें फिगर सिर्फ ये 4 लेंगे हम लोग, सिर्फ 4 लेंगे, क्योंकि ये मेजरमेंट से नहीं आया, ये मेजरमेंट से नहीं आया, थ्योरेटिकल है, ये कैलकुलेशन वाइज है। बट ये जो है आपका ये मेजरमेंट है। तो समझो अगर 400 मैं बोल दूं कि 400 सेंटीमीटर है, मैं बोल दूं ऐसा करके 400 सेंटीमीटर है, कोई लेंथ मेजर किया मैंने, एक रॉड मेजर किया, कोई एक किसी चीज़ का भी लेंथ मेजर किया, 400 सेंटीमीटर आ गया, कोई जरूर नहीं 400, मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। तो ये 400 मेजरमेंट से आया है, ये मेजरमेंट है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे ये फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट से आया है, ओके, 400 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया, 400 सेंटीमीटर लिख दिया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 बोलोगे, एक नहीं बोलोगे, समझ जाओ बात को, जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 400 लिखा हुआ है, सिर्फ 400 लिखा हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 बोलेंगे, सिर्फ 1, बात खत्म। ये सिर्फ 4 को काउंट करेंगे, एक अंक हुआ। इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को, इस दुविधा को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो उसको 4 × 3 लिख देते हैं, सॉरी 400 को 400 होता ना, तो 4 × 10⁻² लिख देते थे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि ये इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट से नहीं आया, बात खत्म। ये सॉरी मेजरमेंट से नहीं आया, बिल्कुल ये मेजरमेंट से नहीं आया। अगर 4.00 लिख देंगे, 10⁻² लिख देंगे, ओके, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये मेजरमेंट से आया, बात खत्म। यही समझना है बात को। इसलिए हम लोग इस डाउट को खत्म करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। तो आपको जनरली जो फिजिक्स में क्वेश्चन दिया रहेगा वो आपको ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दिया रहेगा, तो इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो हम लोग डेसिमल के बाद काउंट कर लेते हैं, 000 ये लेंगे। कितना बच्चा सोच रहा होगा सर 400 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं सर 400 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 10⁻² भी लिख सकते हैं, और 4 × 00 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो यही बात समझो, बात मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 400 को ये तभी लिखोगे जब ये 4 प्योर नंबर है, 400 प्योर नंबर है, यानी ये प्योर नंबर है, यानी कि मेजरमेंट से नहीं आया है, तो ये लिखाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, सिर्फ एक काउंट होगा। लेकिन ये 400 अगर तुम्हारा मेजरमेंट से आया है, कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तुम्हारा 4.00 लिखना पड़ेगा तुमको। यही समझना बात को, ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, बच्चे नहीं समझते इसको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा 50 लिखा हुआ है, प्योर नंबर है 50, तो इसको लिखोगे 5 × 10⁻1 लिखोगे ऐसे करके। लेकिन अगर तुम्हारा 50 और बोलो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये 50 जो है तुम्हारा मेजरमेंट से आया है, तो इसको लिखना पड़ेगा 5.0 × 10⁻1 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अगर मेजरमेंट से आया, मेजरमेंट वाली ये फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे 50 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है, 50 kg है, 50 डिग्री सेल्सियस है, माने कोई फिजिकल क्वांटिटी का ये मेजरमेंट है, तो इस तरह लिखा जाएगा। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर उसमें वो मेजरमेंट से नहीं आया, प्योर नंबर है, वो मेजरमेंट से नहीं आया, ओके, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, बात खत्म। इस तरह लिखा जाएगा। तो दोनों में लिखने में फर्क समझ रहे हो? तो बच्चा कहेगा सर ये भी तो चीज़ सेम है, ये भी चीज़ सेम नहीं है, फर्क है। इसका मीनिंग हुआ कि ये मेजरमेंट से आया है, इसका नंबर ये मेजरमेंट का नहीं आया, मेजरमेंट से नहीं आया। सो ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन योर माइंड। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं बहुत ही डिटेल से आपको बता रहा हूँ, इतना डिटेल आपको शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा वीडियो आप पूरा देखना। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं मारता हूँ, बहुत डिटेल से बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको सारी जानकारी दी जाएगा, आपको नॉलेज रहेगा, कभी जिंदगी में बुड़बक नहीं बनोगे। सब बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ता है, सब सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेता है, लेकिन शाबाशी तब है जब कुछ यूनिक चीज़ सीखोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं यूनिक दूंगा, आगे भी यूनिक दूंगा, बस मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो यही समझना, 50 को जैसे मैं 100 बोलूँ, 100, तो 100 को क्या लिखोगे? कोई बच्चा बोलेगा 100 को मैं 1 × 10⁻² लिख देंगे, और 100 को कोई बच्चा बोलेगा ऐसे लिखेंगे 1.0000 10⁻²। तो दोनों फर्क है। अगर मेजरमेंट से आया, ये अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इस तरह लिखना पड़ेगा, इस तरह। अगर मेजरमेंट से नहीं आया तो उसको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, बात खत्म। तो इसलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन, दुविधा वाला क्वेश्चन तो देगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन मेजर फिक्स कर दिया कि बोल दिया कि 100 kg है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो बोलोगे 3 होगा। इसमें दिमाग में बैठा लो, 100 kg मैंने फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बोल दिया, लेकिन सिर्फ 100 लिख दिया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे 1 है, बात खत्म। समझ आया? चलो एक बात तो ये हो गया। चलो दूसरा, कोई प्योर नंबर जैसे 4 है, मैंने बोला ना प्योर नंबर के पास एक इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, मान कि ये अनडिफाइंड है इसका, तो इसलिए इनफाइनाइट बोलते हैं। कि प्योर नंबर के पास हम लोग क्या करेंगे, कोई प्योर नंबर है तो प्योर नंबर को तुम 4.0 लगा दो,
तब भी चलेगा, 4.00 लगा दो तब भी चलेगा, 4.0000 लगा दो तब भी चलेगा। यानी कि इसमें एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ से काउंट करोगे तो फिर 0 लगा दो। तो प्योर नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्योर नंबर में सिग्निफिकेंट बहुत हो सकता है, इनफाइनाइट। यानी तुम क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। यानी 4 के बाद मैंने 100 जीरो लगा दिया। तो प्योर नंबर में प्योर नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर 100 होता है, इनफाइनाइट होती है, दिमाग में सेट कर लो। तो एग्जैक्ट नंबर जो भी होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये प्योर नंबर है। ओके, जैसे मैंने बोला कि जैसे एक स्क्वायर है, ओके स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ मान लो मैंने, सॉरी स्क्वायर ये बना रहा हूँ, एक स्क्वायर है, भुज स्क्वायर समझे, ये है वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर मान लो इसका ए है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो मैंने दे दिया 2.66 सेंटीमीटर दे दिया मैंने। अब बोला कि पेरीमीटर निकालो उसका, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ओके 4 इंटू साइड, तो ये 4 जो ये 4 इंटू ए 2.6 सेंटीमीटर। अब तुमको इसमें सवाल में रुको, ए मान लेता हूँ ए। अब मैं तुमको बोलूँ इसका आंसर निकालो, तो इसका आंसर तुम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से रूल एडिशन मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है ना, ये 4 प्योर नंबर है, 4 प्योर नंबर है। प्योर नंबर जो है वो ये इस तरह का ये नंबर जो है मेजरमेंट से नहीं आया है, ये प्योर नंबर है। और ये 2.6 मेजरमेंट से आया है, 2.6 क्योंकि ये साइड है इसका। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी लगी, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो सिंपल इसको ऐड करना है, 2.6 को 4 बार ऐड करना है। मैंने 2.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई सिग्निफिकेंट मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं लगेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं लगेगा। 24 छक्के हो जाएगा 104, यानी 10.4 आ जाएगा, 10.4 सेंटीमीटर। ओके, समझना बात को। अब कोई बच्चा इसको मैं रूल लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का, अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अनर्थ हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो 10.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पेरीमीटर में ये 4 जो है, ये 4 प्योर नंबर है, 4 टाइम्स करना है। पेरीमीटर क्या होता है यार, पर सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी को जोड़ देना है। तो ये सम ऑफ ऑल साइड है एक तरह का। ये प्योर नंबर, ये प्योर नंबर है, 4 जो है वो प्योर नंबर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल मैंने कि नहीं लगा दो यहाँ पे, सिग्निफिकेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, इतनी डिटेल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। बहुत कम टीचर बताते हैं सब, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, और जो टीचर बहुत ज़्यादा जानते हैं तो वो बताते हैं बच्चों को। नहीं तो यूट्यूब पे तो आपको ऐसा शॉर्टकट वीडियोज़ इतना मौजूद है जो कि आप लोग सब सवाल बना लोगे लेकिन नॉलेज नहीं होगा, इतना है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ बने रहो, मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला हूँ ईमानदारी से। ओके चलो, तो देखो जाकर आप देख लेना सिग्निफिकेंट फिगर का, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, लेकिन इतना शॉर्टकट वीडियो सब है, 5-5 मिनट का वीडियो सब है, लेकिन जानकारी नहीं दिया मैंने आपको। क्वेश्चन करवाया, कंसेप्ट दिया, कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा। बस खाली वीडियो में कमेंट के जरिए जरूर बताना कि सर और अच्छा बना लगा मुझे, कोई कन्फ्यूजन आपको दूर, आप कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगा। ठीक है, चलो तो देखो मैंने लिखा दो यहाँ पर 400 है, मैंने भाई ये बात को लैंग्वेज में लिख दिया कि अगर ये मेजरमेंट से आता है, मेजरमेंट्स का मतलब समझे, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। जैसे 400 kg, 400 सेंटीमीटर, 400 मीटर, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, गलती मत करना। अगर ये 400 कोई मेजरमेंट से नहीं आया, 400 कोई प्योर नंबर है, उसका सिग्निफिकेंट 1 बोल देंगे, 1 बोल देंगे। और वो इन्फाइनाइट वाला चक्कर भूल जाओ, इन्फाइनाइट बोल सकते हो लेकिन हमेशा बोलना 1, बात खत्म। हम लोग 1 काउंट करेंगे, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, चलो अब इसमें देखो 4 इंटू 10 स्क्वायर है, तो सिंपल मैंने यही समझा कि अगर सिग्निफिकेंट 3 है, 1 है, तो 1 के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 स्क्वायर लिख देंगे। तो एक ही सिग्निफिकेंट काउंट होगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग 10 को नहीं काउंट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम न बचे, मैंने मेजरमेंट से आया है कि मेजरमेंट से नहीं आया है, तो फिजिक्स में आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर देगा, बात खत्म। आपको चिंता ही नहीं करना, ये कन्फ्यूजन दूर ही नहीं, आपको दूर ही कर देगा वो। तो 4 इंटू 10 इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया, बात खत्म। इस तरह लिखा जाएगा इसको। और 400 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो 4.00 लिख देंगे, तो इसके बाद इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में खुल्लम खुल्ला बोल दिया है, खुल्लम खुल्ला बोल दिया 400 kg है, कितना kg है, 400 kg है, ये फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, बात खत्म। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैंने एकदम कंसेप्ट क्लियर खुल के बताया। उधर सुनो, मैंने लिखा एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने रीजन भी दे दिया आपको, जैसे ये पाई एग्जैक्ट नंबर है, इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ई भी एक अपरिमेय संख्या है, बताएंगे। ई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, कैलकुलस में ही पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको, बेसिक मैथ बताऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा आपको, उनके बेसिक मैथ में। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को खूब शेयर करो, और आप मुझे हौसला दो, हिम्मत दो, कमेंट के जरिए बताओ, खूब लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे हिम्मत मिलता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, कैलकुलस का इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा कि बच्चों को, जो बायोलॉजी वाले खास से बच्चे जो होते हैं उनको बहुत डर लगता है, तो उनको डर खत्म हो जाएगा। मैं इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स का। ओके, बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, कैलकुलस पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों का कमेंट्स के जरिए मुझे सूचना दो। ओके, बताओ, ओके, आगाह करो। ठीक है, तो ये ई हो गया।
चलो ठीक है, ध्यान दो, ये भी एक प्योर नंबर, ये भी प्योर नंबर, ये भी प्योर नंबर, जितने भी प्योर नंबर है सबके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्यों होता है, मैंने जवाब दे दिया आपको, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, जैसे अभी मैंने लिखा था पेरीमीटर P = 4a लिखा था 4a, तो ये जो है आपका ये 4a फार्मूला में आया, चूंकि ये फार्मूला में आया, हम लोग कैलकुलेशन में कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 लेंगे, हमेशा 1 लेंगे। लेकिन प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होता है, एग्जाम में अगर पूछा तो इनफाइनाइट मारोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे मल्टीप्लाई करने हो चाहे एडिशन कर रहे हो, उसमें 1 लेंगे अगर प्योर नंबर है तो। दिमाग में सेट कर लेना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। चलो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। देखो मैंने वही क्वेश्चन बोल दिया, एक स्क्वायर है जिसका साइड 4.2 सेंटीमीटर है, तो कोई बच्चा बनाएगा इसको कैसे, सुन कैसे बनाएगा। पहले पेरीमीटर लिख दिया, परिमाप भुजा लिख दिया, पेरीमीटर साइड लिख दिया, पेरीमीटर पी पेरीमीटर है, पी का फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड, तो बच्चा क्या करेगा 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब रूल लगाएगा मल्टीप्लिकेशन का, इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, मल्टीप्लाई पहले सिंपल करके मल्टीप्लाई करके आया 16.8 सेंटीमीटर, तो आप देखिएगा कि बोलेगा मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 है, तो 1 तक करेगा इसको राउंड ऑफ, मैंने इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है, तो 1 तक वो राउंड ऑफ करेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेगा, इस 6 को हटाना पड़ेगा, तो 6 को तो ये 8, 6 के पहले 5 8 है, 5 8 जो है 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर लिख देगा, ऐड करना पड़ेगा, सॉरी गलती है 20 लिख दिया गया, गलती हो गया लग रहा है। ओके, ओ ठीक है ठीक है, इस 6 को डिलीट करना ना, मुझे 6 को डिलीट करना है, तो 6 को डिलीट करना है, तो 6 5 से बड़ा है, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 को बढ़ा दो, 1 20, 2 लिखना है, तो 20, तो 20 लिख दोगे, 2 नहीं लिख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो 6 जिसको तुम डिलीट कर रहे हो वो डेसिमल के इधर है, दशमलव के इधर है, तो एक में 0 बैठाना पड़ेगा उसको, तो 2 तो 20 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर आ गया, खुश हो गया बच्चा, सोचा कि मल्टीप्लाई था सर, मल्टीप्लिकेशन था, खुश हो गया, हाँ बन गया सर, मुझे रूल आता था, सिग्निफिकेंट का बना दिया सवाल, नीट जी में पूछा हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का, अब बना के गलती करके आया, गलत है ये गलत है। ओके, मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगेगा, एक तरीका और, एक और बच्चा मिलेगा, एक और बच्चा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा, वो क्या करेगा, बोलेगा प्योर नंबर का सर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, और इसमें 4.2 में 2 है, तो 2 तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 तक राउंड ऑफ करोगे, तो 2 तक राउंड ऑफ करोगे, तो 8 को डिलीट करो, 7 17 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन रूल, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन रूल, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर लिया आपको प्योर नंबर में, यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लिया। मैंने बोला ना, कभी भी नंबर में कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, एडिशन, सिग्निफिकेंट फिगर और मल्टी कैलकुलेशन में लोगे ना, तो 1 लोगे प्योर नंबर का, लेकिन होता है इनफाइनाइट, याद रखना बात को, दिमाग में सेट करना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल तुमने लगा दिया बात ना। तो मैंने बोला कि इस केस में ये जो पेरीमीटर है, ये P4 जो पेरीमीटर का जो 4 दिखाई दे रहा है, ये 4 पेरीमीटर का ये मल्टीप्लिकेशन का हिस्सा नहीं है, ये एडिशन एक तरह का, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो एडिशन का रूल लगाएंगे, मैंने लिख दिया, देखो मैंने लिख दिया है भाई, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 4.2 को तुम 4.2 को 4 बार ऐड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, जो 16.8 सेंटीमीटर हुआ, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म, यही आंसर हो जाएगा। ओके, गलती नहीं करना। हाँ, अगर मान लो ये इसी का तुमको बोलता यही इसी स्क्वायर का बोलता एरिया निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोलता है, एरिया का होता है साइड स्क्वायर, तो 4.2 को तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 बार, 4.2, तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लो, किसका रूल लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, जो भी आंसर इसको गुना करके आएगा, तो गुना करके देखो ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट तक इसको करते हैं। चलो ठीक है, तो ना ये 4.2 और 4.2 में इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2, तो फाइनल में जो आंसर आएगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, बात समझ आया। चलो, तो इस तरह करके, तो यहाँ पर तो ये एडिशन रूल लगाना है, क्योंकि सर ये जो पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। ओके चलो ठीक है, तो ये ऐड कर दो, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर शुरू का गलत है, वो गलत है। तो मैंने कहा हेयर एडिशन इज रूल इज अप्लाइड नॉट मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगाना है, क्योंकि सर मल्टीप्लाई तो हो रहा है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड में हो रहा है, बात समझ रहा है, लेकिन ये जो 4 है ये मेजरमेंट का नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये प्योर नंबर है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4.2 को 4 बार तुम ऐड करो, एडिशन रूल यहाँ पर लागू होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन करवाया आपको कि अगर मान लो कि एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, देखो यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम 3.4 सेंटीमीटर की हुआ है। अब बोला है कि 12 स्फीयर का वॉल्यूम निकालो, एक गोले का आयतन इतना है, अब 12 स्फीयर का तुम वॉल्यूम निकालो, तो 12 का निकालना, तो 12 तो ये प्योर नंबर है, सिंपल बात है, तो एडिशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, गलती मत करना। ये वॉल्यूम एक स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ, 12 वॉल्यूम 12 स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो 12 इंटू इतना सीधे तुम ऐड कर दो, यानी 3.4 को तुम 12 बार ऐड करो, ऐड करने वाला वो 12 से इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया इतना 40.8 सेंटीमीटर की हो गया। इसमें कोई रूल नहीं लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं लगाना है, जो मैंने अभी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो रूल लगाया वो रूल नहीं लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
देखो फिर से बोला, प्योर नंबर का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लेकिन जब भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, जैसे मैंने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट फिगर का देखो मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर लिया, ये एक लेना है यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये मेजरमेंट से आया हुआ है, मेजरमेंट से आया हुआ है, याद रखना बात को, एक सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, ओके, समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर प्योर नंबर है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ये यानी ये प्योर नंबर है ऐसे बोलोगे, ओके। तो ये प्योर नंबर नहीं है, ये आपका ये मेजरमेंट से आया हुआ है, ओके। तो याद ना एग्जाम में बोले प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर सर इनफाइनाइट होता है, बात खत्म। लेकिन अगर कैलकुलेशन तुम सवाल बना रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे हो तो उसे प्योर नंबर का एक ही काउंट करोगे, बात खत्म, ओके। सारी बातों को टेंशन मत लो, भूल जाना, इतना कन्फ्यूजन वाला बात नहीं रखना, बस इतना याद रखना, ठीक है। और ये जो मैंने बोला कि ये 400 और 400 जो था, ये बात को जरूर देखना, ये वीडियो को दोबारा देख लो, रिवीजन कर लो, एक एक बात मैंने मेंशन किया है, बहुत सारी बातें जानकारी की बताई है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये लेक्चर हो गया मुकम्मल, ओके। इसलिए मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तो, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, मांग लूँगा तुझे आसमां से, छीन लूँगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। वाह वाह सर, कितना गजब गाना गाते हैं। चलो थैंक यू सो मच फॉर गेम कम्प्लीमेंट, ओके। चलो इस तरह आप अपना प्यार करते रहो, और आप लोगों के लिए मैं प्यारा प्यारा इसी टाइप का टॉपिक सब लेकर आता रहूँ, डिटेल से टॉपिक लेकर आता रहूँ, मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों को खूब शेयर करो, वीडियो लाइक करके जरूर जाना अच्छा लगा है तो, ओके। और सबको बताओ कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है। बताओ, मेरा मकसद है कि हर बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाई जाए, गरीब बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाई जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पैसा ना हो, एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल होना भी चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, नो बीपी, सी यू देन, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे, ओके।